कि 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 11,690 लाभार्थियों को योगी सरकार देगी 561 करोड़ की सहायता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य की किसानों के लिए संकट के समय में संजीवनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत आज को अम्बेडकर नगर के शिव बाबा मैदान में जिले के 431 लोगों को सहायता राशि का चेक प्रदान करेंगे। यूपी के 44 जिलों में इनोवेटिव खेती करेंगे किसान। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प के साथ योगी सरकार लगातार नई तकनीकों को अपना रही है। इस क्रम में राज्य सरकार ने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में समय के साथ बदलाव कर किसानों को आधुनिक खेती के लिए तैयार किया। इसके तहत अब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान ऑफ सीजन में भी पौष्टिक सब्जियां और अनाज की फसलें उगा सके। मुख्यमंत्री आवास योजना के बदल गए हैं नियम, अब घर पाना नहीं होगा आसान। गांव में रहने वाले गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा करना अब आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री आवास योजना में कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से सेंध लगाकर आवास नहीं पा सकेगा। आवास पाने वालों को कई स्तर की जांच से गुजरना होगा। इसमें खरा उतरने के बाद ही उन्हें आवास मिल पाएगा। प्रदेश में लगातार फर्जी तरीके से आवास हासिल करने की शिकायतें मिलने के बाद शासन ने यह कठोर कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, अन्नदाताओं को मिला आर्थिक सहारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को केवल खेतों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सुरक्षा कवच देने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अब अन्नदाताओं के लिए न सिर्फ एक योजना है बल्कि संकट के समय संबल बनकर सामने आई। किसी भी दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उसके आश्रित परिवार पर आर्थिक संकट गहराता है। किसानों को 50% अनुदान पर मिल रहा हाइब्रिड धान का बीज, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को किया जागरूक। केंद्र सरकार पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक कर रही है। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी चौपाल लगाकर किसानों को दी जा रही है। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक बलरामपुर ने कृषि विभाग की समस्त योजनाओं जैसे मृदा परीक्षण के लिए किसान बीज गोदाम से 50% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध है। 15 को आजमगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री, गोरखपुर लिंक वे का कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 जून को आजमगढ़ के पवई क्षेत्र में उद्घाटन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। हालांकि अभी कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पवई के चंपानगर चकिया स्थित पंडित उमाकांत कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर में प्रस्तावित है। अंत्योदय राशन कार्ड में सामने आई भारी गड़बड़ी, 25% कार्ड निकले फर्जी, पूरे प्रदेश में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में सरकारी अनाज के वितरण में भारी गड़बड़ी सामने आई। मुरादाबाद मंडल में अंत्योदय राशन कार्डों की जांच में खुलासा हुआ कि करीब 25% कार्ड फर्जी हैं और अपात्र लोगों को जारी किए गए। इस गंभीर अनियमितता के बाद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 जून से 21 जून के बीच सभी ग्राम सभाओं में अंत्योदय कार्डों की गहन जांच और सत्यापन किया जाए। अयोध्या के रामलला पर सोने चांदी की बारिश, 3 महीने में भक्तों ने समर्पित किए 85 किलो से ज्यादा। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला को भक्तों की तरफ से खूब सोना चांदी समर्पण किया जा रहा है। भक्तिभाव व श्रद्धा भाव से किए जाने वाले इस समर्पण में अब तक दानदाताओं ने शुद्धतापूर्ण धातुओं का समर्पण किया। इसकी पुष्टि भारत सरकार की संस्था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर चुकी है। पॉली ग्रीन हाउस से खेती में नवाचार, 44 जिलों के किसान उगाएंगे ऑफ सीजन सब्जियां। राज्य सरकार ने प्रदेश में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में समय के साथ बदलाव कर किसानों को आधुनिक खेती के लिए तैयार किया। इसके तहत अब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान ऑफ सीजन में भी पौष्टिक सब्जियों और अनाज उगा सकें। लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी समेत 44 जिलों के किसान अब इस तरह का अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं। आचमन योग्य नहीं गंगा जल, पानी में नाइट्राइट मिलने की पुष्टि, बायो रेमिडिएशन के नाम पर हो रही खाना पूर्ति। कानपुर शहर से निकली गंगा नदी का जल आचमन योग्य नहीं है। इसमें गिर रहे नालों की वजह से पानी में नाइट्राइट की पुष्टि हुई। जलकल विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। कच्चा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गंदगी और जलकुंभी आने की वजह से पानी का रंग ब्राउनिश ग्रीन हो गया है। प्रदूषित पानी को शोधित करने में जलकल विभाग का रसायनों पर खर्च 1.5 गुना बढ़ गया।
यूपी में 8 सालों में बदली शिक्षा की तस्वीर, अब नहीं चलता नकल और ट्रांसफर का धंधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी में 2 नए बिजनेस खोले थे, एक नकल के नाम पर और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग का। प्रदेश में थोक के भाव में नकल के अड्डे संचालित होते थे, बाहरी छात्र केवल फॉर्म भरते थे और उनके नाम पर कोई दूसरा परीक्षा दे देता था। वहीं यहां ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक उद्योग चलता था। डबल इंजन की सरकार ने इन दोनों प्रकार के अनाचार को रोककर पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश में अपनाया। दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जा रही सुगम्य वर्कशीट, शिक्षा को अनुभव व आत्मबल का माध्यम बना रही सरकारी पहल। उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समावेशन की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस क्रम में राज्य के लगभग 2.96 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से सुगम्य वर्कशीट का विकास और वितरण कराया जा रहा है। ये वर्कशीट दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा में बराबरी का अधिकार देने की कवायद न केवल उनकी मूलभूत शैक्षिक दक्षताओं को मजबूत करेगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देगी। मंदना औद्योगिक क्षेत्र के लिए फिर से भूमि अधिग्रहण के प्रयास शुरू। औद्योगिक विकास योजना के लिए मंदना के 8 गांवों की 900 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर 18 साल से किसानों व यूपीसीडा के बीच चल रहे विवाद सुलझाने के लिए एक बार फिर से प्रयास शुरू किए गए। अधिकारियों व किसानों के बीच चौबेपुर ब्लॉक के सभागार में बैठक हुई। गांव कुकरादेव, शादीपुर, भवानीपुर, बहलोलपुर, बीरतियान, पेम, बगदौधी, बांगर, पचोर गांव की 900 एकड़ जमीन 2008 में यूपीसीडा ने मंदना औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर अधिग्रहण की। ITI पास छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, अब 12,300 तक मिलेगा स्टाइपेंड, प्रत्येक वर्ष होगी 20 से 25% की बढ़ोतरी। ITI प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को मिलने वाले अप्रेंटिसशिप की स्टाइपेंड को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। अब अप्रेंटिसशिप के दौरान ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को बांटे टैबलेट, यूपी के पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और उन्हें टैबलेट वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आएंगे और पुलिस नियुक्ति समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कहा कि इस समारोह में 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। भीषण गर्मी में उबल रहा प्रदेश, 11 जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में गर्म हवा की थपेड़ों के साथ साथ भीषण गर्मी का कहर जारी है। बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के कई जिले बीते कई दिनों से लू की चपेट में हैं। आज के लिए मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत 11 जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट और अन्य 14 जिलों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यूपी की सियासत में इंडिया और एनडीए अलायंस के बाद एक और 9 दलों के गठबंधन की एंट्री। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 चुनाव के पहले सरगर्मी तेज हो गई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नए राजनीतिक मोर्चे की घोषणा कर दी। लखनऊ स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक मोर्चा के गठन का ऐलान किया। अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, यूपी में सिर्फ एक जिला छोड़ सपा के सारे जिलाध्यक्ष हटाए गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में पार्टी संगठन में बदलाव की बात की पुष्टि की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा समाजवादी पार्टी जनपद कुशीनगर के जिलाध्यक्ष को छोड़कर समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्षों सहित विधानसभा कार्यकारिणी और अन्य फ्रंटल संगठन के जिलाध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। मंदिर आंदोलन के नायकों को मिलेगी अमर पहचान, इन नामों से जाने जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर के भवन। जहां आस्था, संघर्ष और संकल्प की त्रिवेणी बहती है, वहां अब इतिहास को जीवंत करने की ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राम मंदिर परिसर में निर्मित हो रहे प्रमुख भवनों, विश्राम गृहों, सांस्कृतिक केंद्रों का नाम मंदिर आंदोलन के महानायकों के नाम पर रखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 7 मार्च को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नायकों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि दी जाए। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यहां बनेंगे 2 अंडरपास, इन सेक्टर्स और गांव तक होगी सहूलियत। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले 2 अंडरपास को बनाने के लिए 15 एजेंसीज आगे आई। अब इन एजेंसीज की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। जिन एजेंसी ने सबसे कम रेट पर अंडरपास बनाने का दावा किया होगा उसको काम का जिम्मा दे दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 128, सुल्तानपुर और सेक्टर 168 जट्टा गांव के सामने अंडरपास बनने हैं।
बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर तोड़फोड़, सीएम योगी ने जताई कड़ी निंदा। रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर तोड़फोड़ की इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर गहरी चिंता और आक्रोश जाहिर किया। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के बांग्लादेश स्थित पुश्तैनी घर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ और लूट अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक पर हमला नहीं, बल्कि ये मानवता, सहिष्णुता और विरासत के मूल्यों को कुचलने का प्रयास है। विश्व हिंदू परिषद मंदिर स्वराज और जनसंख्या संतुलन पर चलाएगी राष्ट्रव्यापी अभियान। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने आज झांसी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी जनजागरण अभियान आरंभ किया है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, लखनऊ एयरपोर्ट ने जारी की चेतावनी। हवाई यात्राओं के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 आज सुबह उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगली सूचना तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 240 यात्रियों की मौत, 2 जिंदा बचे। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लंदन जा रही इस फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 240 यात्रियों की मौत हुई। प्लेन हादसे में सिर्फ 2 यात्री जीवित बचे। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जाहिर किया। SSC CGL में होगा बदलाव, केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। कर्मचारी चयन आयोग अपनी सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 से एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप B और ग्रुप C के विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहली बार प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करने जा रहा है।